वंडरफुल। देखिए, वेद प्रकाश ओझा जी की जो कहानी है वो हम सबके लिए प्रेरणा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी में और कितने स्थितियों से गुजरते हैं, और जब आपके अंदर जज्बा है तो फिर रास्ते मिलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की यही खूबी है, तो ये आपको फर्श से अर्श पर लेके चली जाती है। बिल्कुल आप उसका सर, बहुत राइट सर। परफेक्ट एग्जाम्पल है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक शेयरिंग यू योर सर। स्टोरी। कुछ क्वेश्चंस हैं सर जो व्यूवर्स ने पूछे हैं, बिल्कुल सर, इजाज़त है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। विश्वनाथ जी का क्वेश्चन है, जी, मान लीजिए मैं एक कंपनी में जुड़ा हूं, उस ग्रुप का अपलाइन अच्छा न हो तो टीम चेंज किया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं सर, अच्छा। क्योंकि मैं मानता हूं कि जिसका अपलाइन अच्छा होता है, हम्म। जिसका अपलाइन अच्छा है, हम्म। तो आपको उससे बड़ा लीडर बनने का कम संभावना है। ओके, राइट। अब तक देखा गया डायरेक्ट सेलिंग में जिसके अपलाइन कमजोर होता है, चाहे जिसका अपलाइन नहीं होता है, वो मजबूत बनता है। वो इतिहास बनाता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। जिग्नेश भाई कोहाली का प्रश्न है, जी, सर मेरी अपलाइन मुझे ज्वाइन कराकर छोड़कर चले गए, जी, वो दूसरी कंपनी करते हैं, जी। मुझे क्या करना चाहिए? अपलाइन बोलते हैं कि ये उससे अच्छी कंपनी है, इसमें आ जाओ, अब मैं क्या करूं? सर मैं बोलता हूं, हमेशा बोलते रहता हूं कि जिसका एक बाप होता है और एक बात होता है, वही सफल होता है। राइट। उस समय जो आपका अपलाइन ने आपको ज्वाइनिंग कराया था, उस समय इस कंपनी को भी अच्छा बोला होगा। राइट, राइट। तो ऐसे जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप लाइफ टाइम कंपनी ही बदलते रह जाएंगे और असफल नहीं बन सकते। मतलब एक अच्छी कंपनी है आपके पास जी, में जो गाइडलाइन को फॉलो करती है, प्रोडक्ट जी, ठीक ठाक हैं, जी। तो फिर आप अपलाइन छोड़ के चला जाए तो कोई बात नहीं, आप जमे रहिए। क्योंकि सफल हमें होना है, कामयाब हमें होना है, सपने अपने पूरे हमें करना है। अपलाइन तो एक आपका माध्यम है सिस्टम पहुंचाने का। राइट। गॉड ने उनको उस समय भेजा कि आपके पास सिस्टम जा रहा है जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। राइट। बस अपलाइन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके नीचे एक ज्वाइनिंग गिर जाता है तो आप अपलाइन बन जाते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। जी, गोपेंद्र कुमार जी का प्रश्न है, जी, एक बार खूब मेहनत करके अगर 500-600 लोगों की टीम बना लेते हैं जी। तो एक तरफ से टीम बनती है, एक तरफ से बैठती चली जाती है, तो फिर इस मुसीबत से कैसे निपटे? भूपेंद्र जी, इस हालात में सबसे पहले टीम बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अभी तो ऐसे परंपरा बन चुके हैं कि सारी कंपनी जो है जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम को पालन करती है, वहाँ पे ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लगते हैं। राइट। तो ऐसे में देखा जाए टीम बनाना तो हम एक दिन में 1000 लोग को जोड़ सकते हैं। राइट। लेकिन अगर आपको सही मायने में अगर एक अच्छा लीडर बनना है और टीम मजबूत टीम बनाना है, राइट। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन, कंपनी के प्रोफाइल, राइट। प्रोडक्ट के बारे में और जो अच्छा लीडरशिप के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में अपने टीम को टेंड करने चाहिए। राइट। टेंड और करें, उनको टेंड विजन करने दें। के बाद तब फील्ड में भेजें। वंडरफुल, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। जी, संदीप मेगा स्टार का प्रश्न है, जी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग शुरुआत में कौन सी गलतियां करने की वजह से गिव अप कर लेते हैं, यानी छोड़ देते हैं, जी, और बिजनेस को आसान तरीके से कैसे बिल्ड किया जाए? नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है सर कि जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, राइट। क्योंकि लगता है कि जो लोग यहाँ पे अचीवमेंट किए हैं मैं भी फटाफट आऊँ और मैं भी उसी तरह बन जाऊं। राइट। लोग पूछते हैं सर मैं क्या करूं कि मैं भी आपकी तरह कामयाब हो जाऊं। फ्रेंड्स, कोई रातों रात अमीर नहीं बनता है। सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग टीम का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनेगा तो आप बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं। राइट। तो उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अच्छे होंगे तब की टीम अच्छी होगी। दैट्स ग्रेट, जी, वंडरफुल। जी। महेंद्र डाबी जी का प्रश्न है, जी, एक नए नेटवर्कर की आदर्श दिनचर्या क्या होना चाहिए? जो अभी ज्वाइन किया है तो जी, उसका वर्किंग स्टाइल क्या हो? जी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले एक नए जो हमारे बीच में जो एसोसिएट आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं एक लीडर, तो सबसे पहले उनको मैं यही बोलता हूँ कि शुरू के दिन में आपको ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है कि सुबह आप मॉर्निंग में उठें, एक डायरी तैयार करें। राइट। डायरी तैयार करने के बाद एक संकल्प लिखें फर्स्ट पेज में अच्छा। कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के, अपने फादर मदर को साक्षी मान के एक कमिटमेंट करता हूं
कि जिस सिस्टम को मैंने ज्वाइनिंग किया है, ये सिस्टम हमारी ज़िंदगी की पहली और अंतिम कंपनी है। वाओ, वंडरफुल। मुझे अपने सारे सपने को यहीं से पूरा करना है और नीचे अपना साइन कर दीजिए वेरी गुड। और उस चीज़ को रोज मॉर्निंग में पढ़िए ताकि आपके सपने जो हैं, आपका जो संकल्प है वो याद आए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। दूसरे पेज को आप निकालिए और अपना दिनचर्या नोट करिए कि मुझे रोज सुबह इतना बजे उठना है, जो टाइमिंग जो आप उठने का टाइमिंग हो। राइट। होता क्या है, कई बार देखा गया है कि किसी जगह हम घर बनाते हैं और घर में अशुभ होना शुरू होता है, राइट। तो हम बोलते हैं कि वास्तु दोष हो गया है। सेम उसी तरह एक इंसान के अगर लाइफ में सक्सेस नहीं आता है सर। तो मैं मानता हूं उसके अंदर ही वास्तु दोष घुस चुका है। तो उस वास्तु को बदलने के लिए जो टाइमिंग पे उठते हैं उस टाइमिंग को चेंज कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा पहले उठ जाइए। जो भी आपके संगत में लोग हैं उनको बदल लीजिए, राइट। क्योंकि आपके संगत में तो गरीब लोग थे। जो भी आपके करीबी लोग हैं जिनसे आपको सीखने को नहीं मिलता है उनको छोड़िए और जिनको आप आदर्श मानते हैं उनके साथ बैठना शुरू कर दीजिए। एक लिस्ट बनाइए, जितने भी आपके टीमें हैं उनके टॉप लीडर का लिस्ट बनाइए और चाय रखिए फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद, और चाय को उठा के पीते रहिए और एक एक व्यक्ति को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है आपका, ऐसे कुछ लोगों को कॉलिंग करिए। समझिए कि आपने कई मीटिंग के बराबर काम कर लिया। दैट्स ग्रेट। बहुत संक्षेप में आपने बहुत गहरी बात बताई सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगला प्रश्न जानकी पाल जी का है और बहुत सीरियस सा प्रश्न है। जी। जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है तब से अपने खर्चे खुद पूरे नहीं कर पा रहा हूँ जी। एक भी मीटिंग मिस नहीं करता। मेरी पत्नी नाराज होकर चली गई। मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ? एक्चुअली सर, ये डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में पैसे नहीं आते हैं। मैं तो यही मीटिंग में बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस है। राइट। शुरू में आपको पैसे कम आते हैं, यानी हम तो बोलते हैं कि ये छात्रवृत्ति है। जब हम नर्सरी में होते हैं, एलकेजी में होते हैं, यूकेजी में होते हैं, स्टैंडर्ड 1 में होते हैं, तो वहाँ पे इनकम नहीं आती। वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन लेना होता है, वहाँ पे खर्चा क्या आता है। सेम डायरेक्ट सेलिंग शुरू में यहाँ पे आपको अपने जेब से खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये आगे चल के बड़ा वृक्ष बन जाता है। राइट। तो चाहे सबसे पहले आप माइंड पे लोड लेके काम नहीं करें। जो सोचते हैं कि मैं काम करके गैस का सिलेंडर आ जाएगा, दूध आ जाएगा, बच्चों का फी आएगा, नहीं आ सकता। तो शुरू में कहीं से आप घर का 6 महीने का राशन पानी की व्यवस्था कर लें। अपने फील्ड के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने जूते के लिए, अपने सारे पेट्रोल के खर्चे जो है कहीं ना कहीं से आप इसका व्यवस्था कर लें ताकि माइंड पे लोड नहीं हो। फील्ड में निकल जाए। एक कभी मत सोचे, अगर आप सोचते हैं कि यहीं से मेरा शुरू में खर्चा निकलना शुरू हो जाए, हाँ, तो सोच आपका कमजोर है। तो इस सोच से आप एक बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं इंटरव्यू के जी। और ये है रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा जी। और आपने कोशिश करनी फटाफट उनके जवाब देने हैं। बिल्कुल सर। आपकी मनपसंद बुक? आपका निर्णय, आपका भविष्य। अच्छा जी। वेरी गुड। आपकी एक कमजोरी और एक ताकत? मेरी कमजोरी और ताकत एक ही है सर, जी। मैं बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा। और फटाफट जो बातें मैं बता रहा था अपने लाइफ के बारे में, मैं रोने लग जाता हूँ। हाँ, इमोशनल थे आप। yes। और इमोशन हो जाता हूँ। और ताकत मेरी वही है कि जब लीडर के साथ मैं इमोशन होता हूँ तो सारे लोग मुझे गले लगा लेते हैं। वंडरफुल। तो मेरी कमजोरी और मेरी ताकत बस दोनों एक इमोशन। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। रिग्रेट ऑफ योर लाइफ? कोई ऐसी चीज जो आपको पछतावा है कि इस उम्र तक करना चाहिए था, नहीं कर पाए? जो ऐसा तो पछतावा सर नहीं है, क्योंकि जो भी ऊपर उन्होंने दिया है और आप जैसे गुरुओं से मिलकर जो मैंने सीखा है सर, अभी तो शुरू हुआ है। बस एक चीज मन में है कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल में हुई थी, पैसा मेरे पास नहीं था सर। तो मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है बचपन का, मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करना चाह रहा हूँ, वंडरफुल। जहाँ पे ना मेडिसिन का ना डॉक्टर का किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़े और वहाँ के लोगों को सारा सुविधाओं पे प्रदान होता कि किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों को लाने के लिए पैसा नहीं भरना पड़े और काम नहीं करना पड़े। बहुत अच्छी सोच है सर आप। जी That's great। थैंक यू सर। अंतिम प्रश्न है, आपकी मनपसंद कहावत जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? जी सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब आया था ऐसे 6 साल पहले, तो ये जो कहानी है ये मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किया था।
मैं इसको सुन सुन के और मीटिंगों में बताना शुरू किया। अभी बीच में मैं 3-4 साल से इसको नहीं बता रहा था। एक राजा थे, उन्हें मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि आपके शहर में जितने भी मूर्तिकार हैं, सबको बुलाओ और एक मूर्तियों का मेला लगाते हैं, और जो भी मूर्तिकार सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे हम लोग इनाम देंगे। एक दिन तय हुआ, एक तारीख तय हुआ, और उस शहर के, उस राज्य के सारे मूर्तिकार मूर्तियों का समूह इकट्ठा करके एक मेला लगा दिए, और उसमें राजा को आमंत्रित किया गया। राजा घूमना शुरू कर दिए। घूमते 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 एक मूर्तिकार के पास पहुंचे और देखना शुरू किया, तो उस मूर्तिकार ने एक ही जैसा 3 मूर्ति बना के रखा हुआ था। अच्छा। जिसका मिट्टी वही, कलर वही, शकल सूरत वही, कपड़े वही, सब कुछ वही, लेकिन तीनों के गले में जो टैग लगा हुआ था, जो MRP का टैग लगा था, उसमें अंतर था। अच्छा। एक के गले में 200 रुपया, दूसरे गले में 2000 रुपया, और तीसरे गले में 20,000 का लेबल लगा हुआ था। राजा सोचना शुरू किए और बोले कि जब सब कुछ वही है, मिट्टी वही है, कलर वही है, लंबाई चौड़ाई वही है, कपड़े वही है, तो भाव में अंतर क्यों? मूर्तिकार ने हंसना शुरू किया और जवाब दिया कि हे राजा, जब मैं पहली मूर्ति को बना रहा था तो सब कुछ बना दिया, लेकिन उसके कान में छेद करना भूल गया। अच्छा। वो कुछ सुनता उनता नहीं है, जो भी बोलिए उसको सुनाई नहीं पड़ता है, इसलिए उसका दाम 200 रुपया। बोले दूसरा का 2000 क्यों? मूर्तिकार ने जवाब दिया कि हे राजा, मैं पहले को बना रहा था, उसके कान में छेद करना भूल गया, इसीलिए मैं बहुत तेजी से छेद कर रहा था, वो आर पार हो गया। अच्छा। सुनता इधर से निकल जाता है इधर से, इसीलिए उसका रेट है 2000 रुपया। बोले तीसरा का 20,000 क्यों? मूर्तिकार ने जवाब दिया, ये पहले के कान में छेद करना भूल गया था, दूसरे का इतना जल्दी छेद किया कि आर पार हो गया, तीसरे के कान में इतना सावधानी से मैंने छिद्र किया है कि सुनता है यहाँ से, लेता है यहाँ से और करता है यहाँ से, इसीलिए उसकी कीमत है 20,000। इसका मतलब, इसका तात्पर्य हुआ सर कि जैसे इस मार्केट में 3 तरह के लोग हैं सर। पहले वो लोग हैं, कितना भी आप बोल लीजिए उनको सुनाई नहीं पड़ता है, इसीलिए वो 200-300 रुपये में दिहाड़ी पे काम करते हैं। दूसरे वो लोग जो सुनते तो जरूर है, मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं, जोरदार ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन शाम तक चीज को भूल जाते हैं, कितना ही मोटिवेट हो जाएंगे, खत्म। दूसरे वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जैसे उनको ये सब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की चीजें सुनाई नहीं पड़ते हैं, निकल जाते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो डायरेक्ट सलाह, जो भी मुझे सुन रहे हैं सर, जिनकी सोच बड़ी है, वो सुनते हैं यहाँ से, लेते हैं दिल से और करते हैं इस माइंड से, अच्छे विचार को अपने पास रख लेते हैं, और आज उनकी कीमत जो है आज करोड़ों में है। तो इससे मुझे बहुत सीख मिला सर। दैट्स ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और जी, बहुत सारा इसमें वैल्यू एडिशन है, बहुत